25 साल का नवीन शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज़्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए वो परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड हैं और माँ स्कूल में देख रेख का काम करती हैं। नवीन और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। नवीन की बहन अभी स्कूल जाती है। नवीन ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली। अब वो उस समय में है जहां उसके सामने कई सवाल हैं कि वो ज़िंदगी में क्या करे। नवीन के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सुबह जल्दी ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। नवीन के घर के पीछे एक बारंडा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। नवीन अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्दी ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्दी थोड़ा काम करने और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता तो अक्सर वो फिर छत में जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ी देर से फिर लेट जाता है। ऐसे ही आज भी नवीन छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है, ऑटो वाले साथ कोई बहस कर रहा है और यह पहली बार था जब उसने देखा है परी को। हल्के पीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी हैं। उसके मम्मी ऑटो वाले के पैसे के लेकर बहस कर रही हैं। सुबह गर्मियों का सूरज और तेज परी पेड़ लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर नवीन सूरज और परी के बीच में आ जाता है। अचानक से परी पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और वो इसीलिए उसका ध्यान जाता है नवीन की ओर। यह पहली बार था जब नवीन और परी एक दूसरे को देखा। अब उस उम्र को समझो या कुछ और, लेकिन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जैसे नवीन ने जीवन में एक नई किरण फूटी, वो परी के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। नवीन नजर कर सब अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़कियां, कभी दरवाजा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नजरें मिलाना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन नवीन अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि परी खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। नवीन अब हिम्मत करके परी की तरफ मुस्कुरा कर देता है और जवाब में वहीं से एक प्यारी सी स्माइल आती है। नवीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। परी एक दिन नवीन की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके नवीन उससे बात कर ही लेता है। नवीन और परी में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही सही शुरू हो जाता है। नवीन को पता चलता है कि परी पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। नवीन उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। नवीन उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बारंदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहाँ नवीन की बहन भी होगी। परी थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी नवीन के साथ समय बिताना चाहती है। परी की मम्मी जब उसके मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती तब परी नवीन के बारंदे में जाती लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। नवीन के घर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते समय परी के पैर में मोच आ जाती है और वो चल भी नहीं पाती। परी वहीं पे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। नवीन उसे दर्द और वहाँ बैठा देखकर कमरे में बिस्तर तक चलने के लिए कहता है। परी चल नहीं पाती। नवीन उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। नवीन हाथ पकड़े परी को ले जा रहा आता है। उसी समय परी की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और नवीन और परी को ऐसे एक साथ देख लेती हैं। उनको ऐसे देखते वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, परी। फिर उन्हें कुछ बात परी का पैर दिखाई दिया। उन्होंने नवीन के हाथ को हटाकर परी को पकड़ा और उसे ले गई। नवीन को रात भर नींद नहीं आती। वो सुबह का इंतजार करता, यह सोच रहा है कि परी का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने परी को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और नवीन देखता है कि परी और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। पैर में अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही है। नवीन और परी की आंखों में कुछ बातें होती हैं और परी वहां से चली जाती है।
नबीन को यकीन था कि परी को फिर से देखेगा। उसको परी का इंतज़ार रहता है। उसका दिल कहता है कि परी फिर आएगी। इंतज़ार में करीब 1 साल बीत जाता है। अब नबीन उम्मीदें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका नबीन का इंतज़ार था। सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर परी दिखाई देती है। उसे खुशी होती है, परी अभी उसकी ओर नहीं देख रही है। वो किचन में अपना काम कर रही है। परी की मम्मी बाहर आती हैं। कोई उन्हें बधाई दे रहा है परी की शादी की। परी की शादी हो चुकी है। किचन में ही परी का पति भी नबीन को दिखाई देता है। देखने में परी भी खुश लग रही थी। नबीन को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराकर उसे परी की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से परी की नज़र नबीन पर पड़ी और फिर दोनों की एक दूसरे को स्माइल करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।